हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1857 की क्रांति, उसके प्रमुख केंद्र, भारतीय नेता और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने क्रांति को दबाया। इसके साथ साथ ये सब मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको MCQ भी करवाऊंगी, जो PCS से SSC से लेकर सब में आपको बेनिफिट देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। तो पहला आता है मेरठ। तो भारतीय नेतृत्व किसने किया था मेरठ में? तो आपको पता है कि जो क्रांति का आरंभ हुआ था यहीं से हुआ था। तो इसमें भारतीय नेतृत्व किया था सिपाहियों ने। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर की थी, लेकिन शुरुआत मेरठ से हुई थी। आपको पता है कि जो मंगल पांडे से रिलेटेड जो घटना घटी थी वो बैरकपुर में थी, क्योंकि मंगल पांडे उस समय बैरकपुर में थे। और जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत की थी वो मेरठ की एक पैदल टुकड़ी ने की थी। और ब्रिटिश अधिकारी कौन था? वह जनरल विल्सन और जनरल हैवेलॉक था। और क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। इसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली के भारतीय नायक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। मतलब दिल्ली में किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे और वक्त खां थे। इधर आता है ब्रिटिश अधिकारी। ब्रिटिश अधिकारी मतलब यहाँ किसने मतलब 1857 की क्रांति को दबाने का प्रयास किया था? कौन ऐसा ब्रिटिश अधिकारी था? तो वो थे जनरल आर्चडील विल्सन और जॉन निकलसन। ठीक, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, बहादुर शाह जफर दिल्ली में हुआ था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय है। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय है जो मुगल वंश का अंतिम शासक था। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? दिल्ली देखिए आप कि दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और वे बहादुर थे, मतलब मैं आपको ट्रिक के लिए बता रही हूँ। ये बहादुर थे। बहादुर तो खैर थे नहीं, बहादुर बस इनका नाम था, क्योंकि जो भारतीय सेना थी उन्होंने इनको ज़बरदस्ती दिल्ली का राजा घोषित कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही किससे डरते थे, क्योंकि इनके जो लड़के थे, इनके जो सन थे, वो अंग्रेज़ों के हिरासत में थे। तो ये अंग्रेज़ों से बहुत डरते थे। ठीक है, तो अब हमको इसको कैसे याद रखेंगे? दिल्ली। अब बहादुर शाह ने क्या किया? बहादुर शाह बहुत बहादुर थे। उन्होंने ऐसे ही चुटकी बजाते हुए दिल्ली से निकाल दिया ब्रिटिशों को दिल्ली से निकाल दिया। तो आप इसको निकोलसन को ऐसे याद रख सकते कि बहादुर ने दिल्ली से निकाल दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? सितंबर 1857 में दिल्ली पुनः ब्रिटिशों के कब्जे में आ गई, क्योंकि 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। इसके बाद आता है कानपुर। इसमें कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहब और तात्या टोपे ने कहाँ पर किया? कानपुर में किया। और ब्रिटिश अधिकारी जिसने इसको क्रांति को दबाया, उधर कौन था? कैंपबेल था। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? कानपुर, कान में बेल मत बजाओ। इन्होंने बहुत ही अत्याचार किया। ये शोर करते थे। कौन? ब्रिटिश। इन्होंने बहुत अत्याचार किया, बहुत ही शोर करते थे। हमारे यहाँ अशांति कर दी थी। जब बहुत तेज की बेल बजती है तो क्या हो जाती है? अशांति हो जाती है। उसी प्रकार ब्रिटिश अधिकारियों ने बहुत ही अशांति फैला दी थी। तो कान में क्या करते थे? वो बेल बजाते थे, अशांति फैलाते थे, कान में बेल बजाते थे। तो सर कॉलन कैंपबेल जिन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति का दमन किया। इसके बाद आता है परिणाम क्या है इसका? कठोर दमन, नाना साहेब नेपाल भागे। ये असफल होके नेपाल भाग गए थे। इसके बाद आता है झांसी को आपका पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था किसका? 1857 की क्रांति का। और इधर के ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? सर ह्यू रोज थे। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? लक्ष्मीबाई क्या करती थी? रोज ब्रिटिशों से लड़ती थी। रानी लक्ष्मीबाई रोज लड़ती थी। तो ब्रिटिश अधिकारी जिसने दमन किया 1857 की क्रांति का, तो वो ह्यू रोज था। और ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहा था? इसको आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद आता है परिणाम। तो क्या हुआ था? झांसी पर कब्जा कर लिया था और रानी को वीरगति प्राप्त हुई थी। कहाँ पर? ग्वालियर में, जब वहाँ के सिंधिया ने इनको क्या कर दिया था? धोखा दे दिया था। इसके बाद आता है लखनऊ में था भारतीय नायक कौन थी? बेगम हजरत महल थी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? आप इसको ऐसे रखिए कि लखनऊ को लो आप लखन से, और लखन की बेगम थी। लखन की कौन थी? बेगम थी। लखन की हजारों बेगम थी। लखन बेगम हजरत। और इसका ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? सर कैंपबेल थे।
बेल थे और हेनरी लॉरेंस था जो कि मारा गया था। तो कैंप बेल एक कहाँ पर हो गया, कानपुर में हो गया, एक लखनऊ में हो गया। इसके बाद आता है फैजाबाद। भारतीय नायक थी मौलवी अहमदुल्ला शाह और ब्रिटिश अधिकारी थी अंग्रेज सेना अफसर हेनरी माइल्स। और परिणाम क्या निकला कि मौलवी अहमदुल्ला शाह वीरगति को प्राप्त हुई। इसके बाद आता है बरेली। बरेली की जलेबी, बरेली की जलेबी, बरेली की जलेबी खाओ, बरेली की जलेबी बहादुरी से खाओ, बरेली की जलेबी बहादुरी से खाओ। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारतीय नायक कौन थे, बहादुर खान थे, बहादुर खान थे, बरेली की जलेबी बहादुर खान। इसके बाद आता है ब्रिटिश अधिकारी। तो इधर भी सर कैंपबेल था। कौन था सर ब्रिटिश अधिकारी, कौन था जिसने बरेली में क्रांति का दमन किया, वो कैंपबेल था। इसके बाद इसका परिणाम क्या निकला कि रोहिलखंड क्षेत्र में विद्रोह दबा दिया गया। इसके बाद आता है बिहार। बिहार जगदीशपुर। इधर भारतीय नायक कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। हार हार हार, वीर हार नहीं मानते, वीर कुंवर 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 कभी हार नहीं मानते। और कौन थे इधर के ब्रिटिश अधिकारी जिसने इसको क्रांति को दबाया, तो वो कौन थे, विलियम टेलर थे, टेलर थे। कौन थे, विलियम टेलर थे। इसके बाद आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में सिपाही विद्रोह था, मतलब सिपाहियों ने नेतृत्व किया था। और कौन था, कर्नल नील, जिसने वहाँ पर दमन किया। दमन किया किसका, किसका किया दमन, क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या किसका किया दमन बताओ, 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का दमन इलाहाबाद में किसने किया, ब्रिटिश अधिकारी कर्नल नील, कर्नल नील किसने किया, कर्नल नील ने किया। और इसके बाद आता है बनारस। बनारस में स्थानीय साधु संत जो सिपाही थी उन्होंने ही नेतृत्व किया किसका, 1857 की क्रांति का। और वहाँ पर बनारस में भी नील ने इस विद्रोह का दमन किया। इसके बाद इसके MCQ आते हैं, आपको बताना है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन बी मेरठ, या ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मेरठ। मेरठ की पैदल टुकड़ी ने किसका, 1857 की क्रांति को आरंभ किया। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था, सूतीकर, नई फौजी भर्ती, चर्बी वाले कारतूस या वेतन में कटौती। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, चर्बी वाले कारतूस, जिसमें मंगल पांडे जैसे लोगों ने क्या कर दिया था, इसमें मतलब चर्बी वाले कारतूस जो कि सुअर और गाय से बने होते थे उनको मुंह से खोला जाता था। तो उन्होंने मुंह से खोलने पर रोक लगा दी थी कि हम मुंह से, मतलब मना कर दिया था कि हम मुंह से मतलब मांस वाले कारतूसों को नहीं खोलेंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, उनके साथ जबरदस्ती की थी कि तुम्हें खोलना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कहते कहते उन्होंने क्या किया, उनको मार दिया। किसने, मंगल पांडे ने। उधर के जो ब्रिटिश अधिकारी थी उनमें से 2 लोगों के ऊपर गोली चला दी थी, ठीक है। वहीं से क्या हुआ, 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ। लेकिन ये बरेली में हुआ था, वो सॉरी ये हुआ था, हाँ बरेली में हुआ था ये, ठीक है। लेकिन वो जो शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति का, वो मेरठ से हुई है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आता है दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, लालपत राय, या फिर तात्या टोपे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। क्यों, दिल्ली में क्योंकि देखो ये तो बहुत डरपोक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय जो हैं, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट, तो ये बहुत ही डरपोक थे। तो वहाँ की जो सेना थी उन्होंने इनको जबरदस्ती बना दिया था कि बस तुम राजा बन जाओ, बकाया हम संभालेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग, या ऑप्शन डी वेलेस्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैनिंग। कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा, RC मजूमदार, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सावरकर, ऑप्शन सी LC शर्मा। सही आंसर है ऑप्शन ए RC मजूमदार ने 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा। इसके बाद आता है कि किसने क्या कहा, इधर इतिहासकारों के मत दिए गए हैं कि किसने क्या कहा। तो BD सावरकर ने क्या क्या कहा, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति को BD सावरकर ने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। टी.आर. होम्स ने कहा यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। इसके बाद E.R. रीच ने कहा यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था।
ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनमें से 1857 की क्रांति से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद है एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करना भूल गई हूँ जो मैं आपको बाद में बता दूंगी। इसके बाद है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो अभी हमने पढ़ा कि बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसके बाद आता है झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपको ये पता है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके बाद आता है अवध विद्रोह की नेता कौन थी? मतलब अवध में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? झलकारी बाई कर रही थी। ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी अवंती बाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। ये कहाँ की थी? लखनऊ समय का अवध है। ठीक है, तो इस समय का अवध है। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा, बेगम हजरत महल। लखन से हमने याद किया था ना कि लखन की कितनी बेगम है? हजारों बेगम है। ठीक है, तो लखनऊ या फिर अवध आए तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने किया। ठीक है, लेकिन इसमें अब आपको दोनों ही दिए गए हैं आंसर, तो आप इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि मुख्य रूप से नाना साहब थे। इसके बाद आता है बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कौन नहीं हार मानता था? कुंवर हार नहीं मानते। कुंवर होते जो राजकुमार कुंवर, वो नहीं हार नहीं मानते। तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। बिहार आए या फिर जगदीशपुर आए तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जगदीशपुर ही बिहार में आता है। तो या बिहार आ जाए कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, या जगदीशपुर आ जाए तो आप इसको याद रखिएगा कि जगदीशपुर आए या बिहार आए, हमें कुंवर सिंह नहीं लगाना है। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण कौन सा था? धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, राजनीतिक या सैन्य कारण थे, आर्थिक कारण थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजनीतिक और सैन्य कारण थे। इसके बाद आता है 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? 29 मार्च 1857, 10 मई 1857, 15 अगस्त 1857 या 1 जून 1857। सही आंसर है 10 मई 1857। इसके बाद आता है मंगल पांडे से संबंधित स्थान कौन सा है? तो मंगल पांडे बैरकपुर, सॉरी उधर मैंने बरेली कह दिया था, तो बरेली, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उधर बरेली मैंने बोला था कि मंगल पांडे बरेली से मतलब इन्होंने विद्रोह किया था, लेकिन बरेली नहीं, वो बैरकपुर है। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, मंगल पांडे से संबंधित स्थान कौन सा है? बैरकपुर है। ठीक है, बरेली की तो क्या थी? जलेबी थी। बरेली की क्या थी? जलेबी थी। खान बहादुर खान बरेली में किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान ने। जो मुझसे गलती हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 1857 के विद्रोह में बख्त खान किस क्षेत्र के नेता थे? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी झांसी या अवध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में कौन कौन थे? एक बख्त खान थे और दूसरा कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। ओके, इसके बाद आता है तात्या टोपे किस विद्रोही से जुड़े थे? कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब या बहादुर शाह। इसमें ये दोनों से थे। रानी लक्ष्मीबाई से भी जुड़े थे वो, नाना साहब का भी सहयोग कर रहे थे, दोनों लोगों का सहयोग कर रहे थे। ठीक, तो इसमें सी दिया गया आंसर, लेकिन इसमें दोनों होना चाहिए क्योंकि ये दोनों लोगों का सहयोग कर रहे थे। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का गुप्त हथियार क्या था? रेल, टेलीग्राफ, मशीन गन या बारूद। तो सही आंसर है ऑप्शन बी टेलीग्राफ है। ओके, इसके बाद आता है 1857 का विद्रोह कितने समय तक चला? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 महीने। सही आंसर है 1 वर्ष। इसके बाद आता है किस अंग्रेज अधिकारी ने दिल्ली को पुनः जीता? कैनिंग, हैवलॉक, जॉन निकल्सन या कर्नल ओटम। सही आंसर है ऑप्शन सी जॉन निकल्सन। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति में सबसे वृद्ध नेता कौन थे? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी बख्त खान। सही आंसर है ऑप्शन ए कुंवर सिंह। इसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त कर दिया गया? 1857, 1858, 1860 या 1862। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1858। 1858 के बाद जो भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। इसके बाद आता है 1857 की सफलता का मुख्य कारण क्या था?
नेतृत्व की कमी थी, हथियारों की कमी थी, सहयोग का अभाव था या सभी था। तो इसका सही आंसर है सभी था, क्योंकि हमारे पास नेतृत्व की भी कमी थी, हथियारों की भी कमी थी, सहयोग का भी अभाव था। इसके बाद है 1857 की क्रांति के बाद भारत में शासन किसके हाथ में गया। तो अभी हमने बताया कि किसके हाथ में गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद आता है 1857 में निर्दोष हिंदू और मुसलमानों पर चर्बी वाली कारतूस की अफवाह किसने फैलाई। तो ऑप्शन सी, भारतीय सैनिकों ने। इसके बाद आता है अंग्रेजी राज का अंत यह नारा किसने दिया। अंग्रेजी राज का अंत यह नारा किसने दिया। ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन सी तात्या टोपी, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह ने क्या क्या कहा था कि अंग्रेजी राज का अंत होने वाला है। इसके बाद है 1857 में लखनऊ की प्रमुख भूमिका किसने निभाई। लखनऊ, इधर आ गया लखनऊ, लखनऊ आया। अब बता दो लखनऊ की कितनी बेगम है, हजारों बेगम है, तो बेगम हजरत महल। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति की असफलता के बाद कौन सा अधिनियम लाया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। इसके बाद आता है 1857 1857 की क्रांति में किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी। ऑप्शन ए कर बढ़ा देना, ऑप्शन बी जमीन छीन लेना, ऑप्शन सी सैनिकों का भेदभाव, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जमीन छीन लेना। क्या किया था किसानों की, अंग्रेजों ने क्या किया था किसानों की जो जमीनें छीन ली थी। इसके बाद आता है तात्या टोपे को कहाँ पकड़ा गया था। रानी लक्ष्मीबाई की मौत के पश्चात वो एक साल तक जीवित रहे और उनको कहाँ पकड़ा गया था, शिवपुरी में। उनके मित्रों ने उनको धोखा दिया था और धोखे से वो पकड़े गए थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, तात्या टोपे को शिवपुरी में पकड़ा गया था। इसके बाद आता है 1857 का विद्रोह किस नदी के किनारे सबसे अधिक फैला। सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। इसके बाद आता है 1857 में राजा हेड कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति में कौन सा वर्ग शामिल नहीं हुआ। किसान, जमींदार, आधुनिक शिक्षित वर्ग या सैनिक। सही आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह को किसने दबाया। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी जॉन लॉरेंस या ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट हट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैनिंग। इसके बाद आता है मंगल पांडे को कब फांसी दी गई। 29 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 10 मई 1857 या 15 मई 1857। इसके बाद आता इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। कौन सा प्रदेश 1857 में सबसे कम प्रभावित था। पंजाब, अवध, उत्तर प्रदेश या बिहार। सही आंसर है पंजाब, क्योंकि अवध में तो नेतृत्व किया था किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। और बिहार में भी जगदीशपुर ने किया था, यूपी में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा नहीं हुआ था, पंजाब प्रभावित नहीं हुआ था, मतलब कम प्रभावित हुआ था। इसके बाद 1857 की क्रांति के समय बंगाल सेना में कितने सिपाही थे। सही आंसर ऑप्शन सी, 2,32,224 सिपाही थे। इसके बाद आता है 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से किस प्रकार का था। वो सामंती विद्रोह था, वो सैन्य विद्रोह था, वो धार्मिक विद्रोह था या वो जाति विद्रोह था। सही आंसर है वो धार्मिक विद्रोह था। इसके बाद आता है किस स्थान पर विद्रोह सबसे पहले दबा दिया गया। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ में, जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी वहीं पर सबसे पहले इस विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में किसने अंग्रेजों की मदद की। सिख ने की, मराठाओं ने की, गोरखा ने की या सभी ने की। इसका सही आंसर है कि सभी ने ही, सिख, मराठा, गोरखा, इन सभी ने ही 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की। इससे ही तो हमने जो क्रांति की थी वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि गद्दार हमारे घर में ही बैठे हुए हैं। इसके बाद आता है 1857 में आज़ाद हिंद फौज नाम का प्रयोग किसने किया। सावरकर ने, वक्त खान, खुद विद्रोहियों ने या फिर गांधी जी ने। तो ऑप्शन सी, खुद विद्रोहियों ने। क्यों विद्रोहियों से इधर तात्पर्य है कि जिन जिन क्षेत्रों में
जिन जिन क्षेत्रों में विद्रोह का जिन्होंने नेतृत्व किया उधर विद्रोह से ये तात्पर्य है। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद आता है 1857 में किस भारतीय शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया? ऑप्शन ए ग्वालियर की सिंधिया, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी बिहार। तो अभी हमने पढ़ा कि अवध, झांसी और बिहार इधर तो नेतृत्व किया था, इधर के जो राजा हुए हैं या रानी हुई तो इधर तो उन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का। और अंग्रेजों का साथ किसने दिया? ग्वालियर के सिंधियों ने दिया। ग्वालियर के सिंधिया ने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति को दबाने में किस तकनीक का उपयोग सबसे अधिक हुआ? रेडियो, रेल, टेलीग्राफ या समाचार पत्र या इंटरनेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। रेल और टेलीग्राफ का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। इसके बाद आता है विद्रोह की असफलता का अंतिम परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज कमजोर हो गए, कंपनी को भंग किया गया, भारत स्वतंत्र हो गया, विद्रोही शासक बढ़े। तो इसमें से देखो अंग्रेज कमजोर नहीं हुए क्योंकि विद्रोह क्या हो गया था? असफल हो गया था। तो इसमें अंग्रेज तो कमजोर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें भारत स्वतंत्र हो गया। जब हम असफल ही हो गए तो भारत कैसे स्वतंत्र हो सकता है? तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। इसके बाद आता कि विद्रोही शासक बढ़े। जब इसकी असफल ही हो गया तो फिर विद्रोही शासक कैसे बढ़ सकते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, कंपनी को भंग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश क्राउन था उसने कहा कि तो ये जो विद्रोह हुआ है उसको विद्रोह का कारण क्या मानते थे? कंपनी को मानते थे। तो ब्रिटिश क्राउन ने कंपनियों से जितने भी अधिकार थे वो स्वयं ले लिए, मतलब भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंपनियों को भंग कर दिया गया। इसके बाद आता है बहादुर शाह को कहाँ कैद किया गया? बर्मा, रंगून में, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन बी सी अलीपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन ए रंगून। इनको बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था। इसके बाद आता है 1857 की क्रांति का अंतिम केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ग्वालियर अंतिम केंद्र था 1857 की क्रांति का। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में अवध के नवाब कौन थे? कौन थे अवध के नवाब? इधर विद्रोह नहीं पूछा गया। अगर इधर पूछता कि अवध में या फिर लखनऊ में, अवध या लखनऊ में किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो हम क्या कहते? बेगम हजरत महल। इधर पूछा गया कि विद्रोह में अवध के नवाब कौन थे, मतलब उस समय पर अवध के जो नवाब थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे 1857 की क्रांति के समय। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में बंगाल सेना के सिपाहियों की संख्या क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा सैन्य केंद्र कौन सा था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मेरठ। इसके बाद आता है मंगल पांडे कहाँ से थे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या पंजाब। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मंगल पांडे कहाँ से थे? बिहार, बंगाल से थे। इसके बाद आता है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पाटिल था, रामदास पाटिल था, रामजी टोपे था या रामचंद्र टोपे था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रामचंद्र पाटिल। इसके बाद आता है 1857 में दिल्ली का विद्रोह किस महीने में हुआ था? तो इसका सही आंसर है मई, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी, क्योंकि उस समय जो वहाँ के राजा थे सिंधिया, उन्होंने महारानी को क्या कर दिया था? धोखा दे दिया था। ठीक, तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में हुई। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? तो दाजी नाना साहेब था, स्वामी नाना साहब, राम नाना साहब या दादाजी नाना साहब। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दादाजी नाना साहेब का वास्तविक नाम था। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में बंगाल सेना के कारतूसों में कौन सी चर्बी प्रयोग की गई थी? गाय और सुअर की, गाय या भेड़ की, गाय या भेड़ या फिर सुअर की, या फिर गाय और भैंस की। सही आंसर है ऑप्शन ए, गाय और सुअर की मांस का प्रयोग किया गया था कारतूसों को बनाने में। ठीक, तो जिनको खोलने से किसने मना कर दिया था? मंगल पांडे ने मना कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सबसे अधिक समय तक दिल्ली में रहा? ऑप्शन ए बख्त खान, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी नाना साहब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बख्त खान। 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे अधिक समय तक दिल्ली में रहे। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर हमला किया? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी कुंवर सिंह,
ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी वक्त खान। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर तात्या टोपे जी ने क्या किया, ग्वालियर पर हमला किया। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने किस शहर पर सबसे पहले पुनः कब्जा किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेरठ। इसके बाद आता है, उधर पूछा गया था बंगाल के सैनिकों की संख्या, इधर पूछा गया झांसी में सैनिकों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लगभग 10,000। ठीक है। इसके बाद आता है वक्त खान का असली पेशा क्या था। वो सैनिक थी, शिक्षक थी, व्यापारी थी या जमींदार थी। तो वो क्या थी, एक सैनिक थे। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में लखनऊ का अंतिम केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बेगम हजरत महल इधर क्या किया था, इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी ने कौन सा किला सुरक्षित किया। तो ऑब्वियसली सी बात है कि उन्होंने कौन सा किला किया होगा, झांसी का किला किया होगा। इसके बाद आता है 1857 में बंगाल फौज के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर सबसे पहले हमला हुआ। तो मेरठ, दिल्ली, कानपुर या झांसी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए मेरठ। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया, मतलब उन्हें कहाँ भेजा गया। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि उन्हें बर्मा रंगून भेजा गया था। इसके बाद आता है कुंवर सिंह का असली नाम क्या था। 1857 के विद्रोह में जो कुंवर सिंह थे, जिन्होंने बिहार का है या फिर जगदीशपुर का है वहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था, उनका असली नाम क्या था। ऑप्शन ए बघेल सिंह, ऑप्शन बी राणा कुंवर सिंह, ऑप्शन सी महाराजा कुंवर सिंह या ऑप्शन डी राजा कुंवर सिंह। तो सही आंसर है ऑप्शन बी राणा कुंवर सिंह का असली नाम था। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे के सहयोगी कौन थे। कुंवर सिंह, नाना साहब, वक्त खान या रानी लक्ष्मीबाई। तो दोनों लोग क्या थे, तात्या टोपे के सहयोगी थे। नाना साहब जो कानपुर से थे और रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से थी। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के बुर्ज खलीफा मतलब मुगल महल में किसने शासन किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिलाएं कौन थी। तो रानी लक्ष्मीबाई हो गई एक और ये बेगम हजरत महल हो गई। तो ये अलग अलग थी। ठीक है, ये गलत हो गया। इधर पूछना था कि 1857 की क्रांति में जो महिलाएं थी वो कौन कौन थी। तो एक रानी लक्ष्मीबाई हो गई और एक बेगम हजरत महल हो गई। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह के बाद किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। तो 57 की क्रांति जो 1857 की क्रांति हुई और 1858 के बाद जो एक अधिनियम लेकर क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने अपना जो भारत का शासन था वो अपने हाथों में ले लिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह का प्रमुख सामाजिक कारण क्या था। तो कर वृद्धि, सेना में धार्मिक भेदभाव, जमींदारी प्रणाली, शिक्षा का अभाव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सेना में धार्मिक भेदभाव 1857 के विद्रोह का प्रमुख सामाजिक कारण था। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था। वो सामाजिक कारण था, ये राजनीतिक कारण। तो इसका सही आंसर सभी है। अंग्रेजों का शासन भी, नवाबों का अपमान भी, राष्ट्रीय सत्ता का हस्तांतरण भी। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों के हथियार कौन सा था, मतलब कौन से हथियारों से कौन से मतलब प्रमुख हथियार भारतीय सैनिकों के पास थे। तो तलवार और बंदूक थे, तोप थे, राइफल थी या सभी थे। तो क्या थे, सभी थे। तलवार, बंदूक, तोप और राइफल ये सभी भारतीय सैनिकों के हथियार थे। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में कानपुर की ब्रिटिश फौज का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेनरी लॉरेंस। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में वक्त खान कहाँ के थे। तो वो कहाँ से थे, दिल्ली से थे। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी ने किस युद्ध में वीर गति पाई। तो किस युद्ध में पाई, ग्वालियर के युद्ध में पाई। उनकी समाधि भी ग्वालियर में ही है। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों ने विद्रोही सैनिकों पर क्या कार्रवाई की। तो फांसी दी उनको, कैद किया उनको या उनकी संपत्ति जब्त की। तो उन्होंने लगभग ये सभी किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह के दौरान कारतूस विवाद का कारण क्या था। धार्मिक असहिष्णुता थी, गाय और सुअर की चर्बी थी, कर बढ़ोतरी थी या सेना में वेतन कम था। तो इसका सही आंसर है गाय और सुअर की चर्बी थी। यही तो कारतूस विवाद था कि भैया गाय और सुअर की चर्बी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में नाना साहब किसकी सहायता कर रहे थे। तो किसकी कर रहे थे, वो नाना साहब तात्या टोपे की सहायता कर रहे थे। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में झांसी के सैनिकों की प्रमुख शक्ति क्या थी।
उनको प्रेरित करके रणनीति थी, केवल हथियार थी, केवल संख्या थी, ब्रिटिश सेना की मदद थी। तो भाई ब्रिटिश सेना की मदद तो थी ही नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है उनको रणनीति और मोटिवेशन से उनको क्या करते थे, प्रेरित करते थे। और प्रमुख शक्ति उनकी क्या थी सैनिकों की, यही थी मोटिवेशन प्लस रणनीति। इसके बाद आता है क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि झांसी में कुल कितनी लगभग 10,000 ही सैनिक थे। लेकिन जब सैनिकों में जोश हो तो वो एक भी 10 पर भारी थी। तो झांसी की जो महारानी थी वो क्या करती थी, सैनिकों को प्रेरित करती थी और अच्छी रणनीति बनाती थी। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में कौन सा विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला, तो ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी झांसी। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह के दौरान बंगाल फौज के विद्रोह का प्रभाव किस पर पड़ा, तो इसका सही आंसर है सभी पर, किसानों पर भी, नवाबों की सत्ता पर भी और ब्रिटिश शासन पर भी। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में विद्रोही नेता की एकता क्यों नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई मतलब जो विद्रोही नेता थे, मतलब जहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया है जिन लोगों ने, उनमें मतलब एकता क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि क्षेत्रीय भेद, जातीय मतभेद या धार्मिक मतभेद। तो इसका सही आंसर है सभी, उनमें धार्मिक मतभेद भी था, जातीय मतभेद भी था और क्षेत्रीय मतभेद भी था। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह के बाद भारत में किसने शासन संभाला, तो अभी हमने पढ़ा ब्रिटिश क्राउन ने। 1857 के बाद किसके हाथों में शासन चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, संगठन, संसाधन, संख्या और हथियारी सभी अंग्रेजों की ताकत थी। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी ने किससे शक्ति ली, तो सभी था, सैनिकों की वफादारी भी थी, ठीक है, रणनीति भी थी उनकी अच्छी और जनता का उनको समर्थन भी था। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। इसके बाद 1857 के विद्रोह का मुख्य आर्थिक कारण क्या था, कर वृद्धि थी, संपत्ति जब्ती थी, जमीन नीति थी। तो इसका सही आंसर है सभी, ये सभी था, कर वृद्धि भी थी, ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों ने बहुत सारा कर लगा दिया था उनको, और जो किसान होते थे, ठीक है, उनकी क्या की थी, उन्होंने संपत्ति हड़प ली थी और जमीन नीति थी, मतलब उनकी जमीनों को भी हड़प लिया था। तो विद्रोह का क्या कारण था, ये सभी कारण थे। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने किसका उपयोग बढ़ाया, तो सभी का, रेल का भी, टेलीग्राफ का, मशीन गन का भी। और अब हम क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लगता है काफ़ी सारे हैं, ठीक। और 1857 के विद्रोह में बख्तर खान की भूमिका क्या थी, दिल्ली की रक्षा, झांसी की रक्षा, कानपुर का नेतृत्व या मेरठ का नेतृत्व। तो कहाँ से है बख्तर खान, दिल्ली से है, कहाँ से है, दिल्ली से। तो ये दिल्ली की रक्षा के लिए, मतलब दिल्ली में इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। इसके बाद 1857 के विद्रोह में नाना साहेब का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को बाहर करना, सत्ता प्राप्त करना, जनता को संगठित करना हो या फिर ये सभी। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सभी था। इसके बाद आता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किस प्रकार की नीति अपनाई थी, सीधे शासन की, सैन्य सुधार की, प्रशासनिक सुधार किया, इन सभी की। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सभी की नीति अपनाई थी। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने किस राज्य में विद्रोह किया, तो कुंवर सिंह कहाँ से थे, बिहार से थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है आखिरी महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, आखिरी महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, वो था ग्वालियर।